में स्पेशली हम लोग जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री को देखेंगे। आपका जो है वो कलिंग के जो है वो चेदी वंश से संबंधित टॉपिक को हम देखने वाले हैं। ये स्पेशली पीवाईक्यू है, तो आप इसको जो है वो आगामी अन्य एग्ज़ामों के लिए सोर्स के रूप में रख सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहले प्रश्नों से। तो राजा खारवेल का नाम आपका जुड़ा है, तो आपका हाथी जो है वो गुफा लेक के साथ जुड़ा है, तो आपका सी सही हो जाएगा। डिटेल आप देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि मौर्योत्तर काल में कलिंग के आपका उदयगिरी के कलिंग यानी उड़ीसा वाले क्षेत्र में उदयगिरी के हाथी गुफा से खारवेल का एक लंबा अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो दुर्दशाग्रस्त है यानी खराब स्थिति में है। इस अभिलेख से इसे जो है वो खारवेल का जीवन परिचय मिलता है। इस अभिलेख का भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी है। यह अभिलेख नमो अरहंतान की जो है स्तुति से प्रारंभ होता है। यह जो है वह जैन मतावलंबी था। वह यानी जो है वो बात करें खारवेल जो था वो जैन मतावलंबी था। बात करें यहाँ पे हालांकि सैन्य अभियानों में संलग्न रहता था कहते हैं कि उसने जो है पश्चिम दक्कन के राजा को परास्त किया था। उत्तर में राजगीर को अपने कब्जे में जो है वो कर लिया था और मगध को पराजित किया था। हाथी गुफा जो है वो अभिलेख नंदों का उल्लेख करने वाला सबसे प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण है। उदय नहर आपका निर्माण करने का यह जो है वो प्राचीनतम उल्लेख है, अभिलेख है यानी नहर निर्माण का। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाथी गुफा जो है वो अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है, तो स्पेशली खार नरेश हो जाएंगे, तो ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे नंदों का जो है वो उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कौन है, तो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है, तो बी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि आपका कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है, तो यहाँ पे स्पेशली जो है वो आपका महामेघ वंश और चेदी वंश दोनों से है, तो ई सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि कलिंग के जो है चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक जो है व्यक्ति था, तो इस वंश का जो है नाम आपका महामेघवाहन वंश भी पड़ गया है। इस जो है वंश की सर्वाधिक जो शक्तिशाली राजा खारवेल हुआ। खारवाल से संबंधित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से एक बिना आपका तिथि का अभिलेख प्राप्त है। इस अभिलेख में खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा शासनकाल का क्रमबद्ध विवरण प्राप्त होता है। खारवेल का जो है कलिंगाधिपति एवं जो है वो महाविजय राज भी कहा गया है खारवेल को। यहाँ पे बताया जा रहा है कलिंग जो है वो नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है, तो चेदी वंश से है, तो ये सही हो जाएगा। आगे हम देखने वाले हैं यहाँ पे प्रश्नों की श्रृंखला में उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के संदर्भ में कौन सा जो है कथन सही है। तो यहाँ पे इसमें जो है प्रकृति और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं। उदयगिरी और खंडगिरी गुफा के आपका अंतर्गत बिल्कुल सही है। उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं, सेकंड भी सही है। खंडगिरी गुफाएं हाथी गुफा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका गलत है। तो आपका जो है वो सी ऑप्शन सही है 1 और 2। यहाँ देख सकते हैं कि उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं उड़ीसा के भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर की जो है वो दूरी पर स्थित है। उदयगिरी में जो है वो 18 गुफाएं और खंडगिरी में 15 गुफाएं स्थित है। उस गुफाएं को जो है वो कुमारी गिरी गुफा के नाम से भी जाना जाता है। उदयगिरी गुफा आपका हाथी गुफा के अभिलेख के लिए जो है वो प्रसिद्ध है, ना कि खंडगिरी गुफा। इसमें राजा आपका खारवेल की आपका शासनकाल के अभिलेख प्राप्त होते हैं। उदयगिरी अभिलेखों में जो है वो उदयगिरी गुफाओं में रानी गुफा भी सिद्ध है, यानी जो है वो उदयगिरी गुफा में रानी गुफा भी स्थित है। इस गुफा का संबंध जो है जैन धर्म से था और खारवेल जो है अत्यधिक झुकाव जैन धर्म की ओर था। खारवेल का जो था निम्नलिखित जो है राजाओं में किसका जो है जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था, तो खारवेल का था, तो सही हो जाएगा, याद रखेंगे। हिंद यमन के टॉपिक को यहाँ पे हम देखेंगे डियर स्पेशली। चलिए देखते हैं। आकृति युक्त जो है वो आपका सिक्कों का प्रचलन भारत में सर्वप्रथम किसने किया था, तो आपका हिंद यमन ने किया था, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं। भारत में सर्वप्रथम जो है वो आकृति युक्त सिक्कों का प्रचलन हिंद यमन यानी इंडो ग्रीक जो है वो शासकों के सिक्कों पर मिलता है।
हिंद यमन शासकों के बहुसंख्यक सिक्के पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी तथा मध्य भारत के विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। पश्चिमी पंजाब और सिंधु की जो है वो निचली घाटी डेमेट्रियस की ताम्रपात्र मुद्राएं मिलती हैं। इन पर यूनानी या खरोष्टी लिपियां में आपका लेख उत्कीर्ण है। मिलिंद पन्नु पाली भाषा में लिखित एक आपका बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें आपका ग्रीक राज मिनांडर एवं जो है बौद्ध आचार्य नागसेन के मध्य वार्तालाप का संग्रह है। गौतम बुद्ध, बिंबिसार और प्रसेनजीत समकालीन है। मिलिंद इनका जो है समकालीन नहीं है। अगले प्रश्न में देखेंगे, उत्कीर्णित सिक्कों का जो है सबसे पहले प्रचलन यानी चलन आरंभ करने वाले थे। तो भारत में उत्कीर्णित जो है वो सिक्कों का सबसे पहले चलन या प्रारंभ करने वाले थे हिंद यमन थे, तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि पश्चिमी पंजाब और सिंधु की निचली घाटी पर डेमेट्रियस ने अपना जो है राज कायम किया था। इन प्रदेशों से उसकी जो है वो ताम्र जो है मुद्राएं मिलती हैं। इन पर जो है यूनानी और खरोष्टी लिपियों में आपका लेख उत्कीर्ण है। राजस्थान के विराट से मेनांडर के 16 आपका सिक्के प्राप्त हुए हैं। भारत में सोने के सिक्कों के प्रचलन का श्रेय मेनांडर को ही जाता है। हिंद यमन शासक आपका स्टूटू सेकेंड ने आपका जो है वो सिक्के जारी किया था, यानी स्टूटू सेकेंड ने सिक्के के जो है वो आपका शीशे के सिक्के जारी किए थे। नाम है स्टूटू सेकेंड। मिलिंद पन्नु में मिलिंद और नागसेन की जो है वो संवाद का वर्णन है। मिलिंद पन्नु जो है राजा मिलिंद और किस जो है बौद्ध भिक्षु के मध्य आपका जो है वो संवाद के रूप में, तो नागसेन के हैं, तो ए सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से जो है वो आपका कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक जो है वो नहीं थे। तो बिंबिसार थे, गौतम बुद्ध थे, प्रसेनजीत थे, मिलिंद नहीं थे, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ आप डिटेल देख सकते हैं कि हर एक वंशीय शासक बिंबिसार ने 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक जो है वो मगध पर शासन किया था। मत्स्य पुराण में इसका जो है वो नाम क्षेत्रोजस किया गया, यानी जो है क्षेत्रोजस दिया गया है। जैन साहित्य में इसे जो है श्रेणिक आपका कहा गया है। बिंबिसार और अजातशत्रु, कौशल नरेश, प्रसेनजीत तथा वत्सराज उदयन आपका महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को राजश्रय प्रदान किया था तथा उनकी जो है शिष्यता ग्रहण की थी। मिलिंद इनका जो है वो समकालीन नहीं था। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्नु में इसकी जो सूचना मिलती है। मिलिंद जो है वो मध्योत्तर काल का हिंद यमन शासक था। निम्नलिखित में से किस राज्य का जो है वो शासक डायोडोटस जो है प्रथम था। तो डायोडोटस प्रथम जो है वो राज्य था बैक्टीरिया का, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में कि पर्थिया और बैक्टीरिया यमन आपका राज्य के दो प्रांत थे। एंटीयोकस सेकेंड के जो है वो समय लगभग 250 ईस्वी पूर्व पार्थिया एवं बैक्टीरिया स्वतंत्र हो गए। पार्थिया का जो है नेता असेक्स एवं बैक्टीरिया के विद्रोह का जो है वो नेता डायोडोटस था। अंततः जो एंटीयोकस थर्ड के समय में बैक्टीरिया ने डायोडोटस के जो है वो नेतृत्व में स्वतंत्रता प्राप्त की। इस प्रकार बैक्टीरिया के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक डायोडोटस था। ईस्वी पूर्व दूसरी जो है वो शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य जो है यही आपका बैक्टीरिया ही था। इसी बैक्टीरियन आपका ग्रीक लोगों ने जो है वो मौर्य के बाद भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अधिकार कर लिया। आगे देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ईसा पूर्व जो है वो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी आपका अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य थे, तो बैक्टीरिया थे, तो ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, बताया जा रहा है कि मौर्यों के बाद जो है वो भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसका अधिकार था। तो बैक्टीरियन ग्रीक का था, तो ये सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाला कौन था। तो यूनानी थे, तो ये सही हो जाएगा। यूनानी जो है वो लोग सिंधु आपका नदी को इंडस कहते थे तथा आगे चल के उस पर जो है वो बसे लोगों को इंडस कहने लगे। आगे चलकर भारत का नाम इसी जो है नाम के आधार पर इंडिया पड़ गया। मेनांडर के 16वें आपका सिक्के बैराट से प्राप्त हुए और स्टेटू टू ने सिक्के के जो है वो शीशे के सिक्के जारी किए थे। निम्नलिखित में से जो है किस स्थल से आपका शासक मेनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए। तो बैराट से प्राप्त हुए, तो ये सही हो जाएगा।
आगे देखेंगे निम्नलिखित में से आपका जो है वो निम्नलिखित में से किसी हिंदी यवन शासक ने जो है वो शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो आपका शीशे के जो है वो आपका स्टेट टू सेकेंड हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में विदिशा आपका के पास वैशनगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ किसने बनवाया था? तो आपका हेलियोडोरस ने बनवाया था, तो डी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में विदिशा के पास वैशनगर में जो है वो गरुड़ ध्वज स्तंभ हेलियोडोरस ने बनवाया था। वह जो है यवन नरेश एंटीयाल कीडास का जो है वो राजदूत था, जो शुंग शासक आपका भागभद्र के जो है वो दरबार में आया था। यह तक्षशिला का निवासी था। आगे देख सकते हैं किस जो हिंद यवन शासक के राजदूत द्वारा विदिशा में गरुड़ स्तंभ और अभिलेख समर्पित किया गया है? तो यहाँ एंटीआल जो है वो किट्स हो जाएंगे, एंटीआल किट्स हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे विसनगर अभिलेख का जो हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो चलिए देखते हैं। तो ये जो है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका तक्षशिला हो जाएगा। चलिए शकों के टॉपिक को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे जो है शक के टॉपिक में जो है वो पहले प्रश्न पूछे गए हैं, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? कटियावार के रुद्रदामन अभिलेख से मिलता है, तो ये सही हो जाएगा। रुद्रदामन का जो है वो आपका जूनागढ़ अभिलेख अपनी शैली की रोचकता, भाव प्रवणता एवं हृदय वर्जन के लिए प्रसिद्ध है। वस्तुतः वह एक जो है छोटा गद्य काव्य यानी चंपू शैली है। विशुद्ध आपका संस्कृत में लिखा हुआ उसका जो है यह लेख प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। यह गिरनार जिले में शक संवत यानी 72 में उत्कीर्ण किया गया है, यानी 150 ईस्वी में जो है वो किया गया था। शक संवत है 72। रुद्रदामन ने रुद्रदामक जो है वह नामक सिक्का भी चलाया था। आगे देख सकते हैं कि कुछ जो है विशेष तथ्य है। तो पश्चिमी शक क्षत्रपों की आरंभिक आपका मुद्राएं यूनानी, ब्राह्मी और खरेष्टी तीनों जो है वो लिपियों में है। उनकी जो अधिकांश मुद्राएं रजत आपका जो है वो निर्मित है, लेकिन ताम्र, शीशा और पुटीन की भी जो है वो मुद्राएं मिलती हैं। आगे बताया जा रहा है कि किस जो अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न आपका जो उपलब्धियां वर्णित है? तो जूनागढ़ में है, तो ये सही हो जाएगा। पश्चिमी भारत के जो है वो अभिलेख में प्राप्त रुद्रदामक जो है वो शब्द का क्या अभिप्राय है? तो एक शक जो है राजा द्वारा चलाया गया सिक्का है, तो ये सही हो जाएगा। भारत में तिथि युक्त जो है सिक्कों का प्रारंभ किसने किया था? तो रुद्र जो है वो सी फर्स्ट ने किया था, तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम तिथि युक्त आपका मुद्राएं जारी करने का श्रेय जीव दामन को जाता है। जीव दामन के जो है वो बाद रुद्र सिंह प्रथम ने तिथि युक्त सिक्के जारी किए। भारत में जो सर्वप्रथम संस्कृत लेख युक्त सिक्के शासक रुद्रदामन ने चलाया था। त्रिभाषिक लेख आपका युक्त मुद्राओं का प्रचलन आपका जो प्रथम शासक नापार ने कराया था। त्रिभाषिक जो है वो लेख युक्त जो मुद्राओं को प्रचलित किया गया था, तो किया था तो आपका नापार ने किया था, तो डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि काद्रमक जो है वो क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया था? तो आपका ताम्र में किया था, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जाए कि काद्रमक के पश्चिमी क्षत्रप शक शासक थे, जिन्होंने पश्चिमी और मध्य भारत पर शासन किया। इनकी राजधानी उज्जैन थी और इन्होंने अति आपका दुर्लभ ताम्र के सिक्कों का प्रचलन किया था। आगे रुद्र जो है सिंह थर्ड को आपका चंद्रगुप्त सेकंड ने हराकर इस वंश का जो है वो अंत कर दिया। आगे देख सकते हैं शकों के प्रशासन का एक जो है उच्च अधिकारी निम्नलिखित होता था, तो आपका क्षत्रप होते, तो ये सही हो जाएगा। भारत में क्षत्रप जो है प्रणाली शकों की देन है। शकों के जो है प्रशासन में क्षत्रप एक जो है वो आपका उच्चाधिकारी होता था। शकों ने ही जो है भारत में आपका प्रथम बार सैन्य शासन व्यवहार में लाया था। आगे देख सकते हैं भारत में प्रथम बार जो है वो सैनिक शासन व्यवहार में लाया था, तो आपका शकों ने लाया था, तो बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे बिना बेगार के जो है वो किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? तो रुद्रदामन फर्स्ट ने कराया था, तो डी सही हो जाएगा।
रुद्रदामन प्रथम ने बिना आपका कर लगाए सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। उसने इस जो है वो उद्देश्य की पूर्ति हेतु निजी आपका धन देकर एक उत्कृष्ट शासक के कर्तव्य का निर्वाह किया। सुदर्शन झील का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जो है वो मंत्री जो है वो पुष्यगुप्त ने किया था। इसका जो है वो जीर्णोद्धार अशोक ने भी करवाया था। यहाँ जो है पहलव वंश को देखेंगे। लिए चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में। निम्नलिखित पार्थियन शासकों में से किसका जो शासनकाल प्रसिद्ध शिलालेख तख्त ए बाही में आपका निश्चित रूप से निर्धारित किया गया है? तो चलिए देखते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो यहाँ पे हो जाएंगे सी सही हो जाएगा, गोडो फर्निज हो जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे गोडो फर्निज जो है यह जो है वो पल्लव वंश का सर्वाधिक जो है वो शक्तिशाली राजा था। इसके शासनकाल का एक जो है विलेख तख्तेबाही यानी पेशावर जिले में स्थित जो है था, यानी पेशावर जिले में तो तख्तेबाही से प्राप्त हुआ है, जिस पर जो 103 की तिथि दी गई है। यदि इसे जो है वो विक्रम संवत की तिथि आपको स्वीकार की जाए तो ऐसा निष्कर्ष आपका निकलता है कि यह जो है वो 103 माइनस 57 कर दे तो 46 ईस्वी में जो है वो राज्य कर रहा था। यह तिथि इसके जो है वो राज्यकाल के 26वें आपका वर्ष की आता है। उसने जो है 20वीं ईस्वी यानी जो 46 से 26 में शासन जो है कार्य प्रारंभ किया था। कुषाण वंश को देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तरी और उत्तरी जो है वो पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया गया था, तो कुषाणों ने किया था, तो बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे बताया जा रहा है कि उत्तर पश्चिम भारत में जो है वो आपका स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन यवन राजाओं ने करवाया, तथापि इन्हें जो है नियमित तथा आपका पूर्ण रूपेण प्रचलित करने का श्रेय कुषाण राजाओं को दिया जा सकता है। सामान्य घरेलू व्यापार के लिए उन्होंने सर्वाधिक जो है तांबे के सिक्के चलाए, जो तत्कालीन आर्थिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है। कुषाण शासकों में भीम जो है वो कटफिसस ने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण सिक्के जो है प्रचलन करवाए थे। याद रखेंगे जो है वो भीम आपका कटफिसस काफ़ी फेमस भी है। कनिष्क की जो है वो स्वर्ण मुद्राओं का सर्वप्रथम आपका भगवान बुद्ध की जो है वो मानाकृति अंकित किया गया, यानी कि और कुषाण शासक हुविष्क की मुद्राओं पर जो है सर्वाधिक संख्या में हिंदू देवताओं का अंकन मिलता है। कुषाण जो है सिक्कों पर आपका जैन तीर्थंकर का अंकन नहीं मिलता। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे इसमें बताया जा रहा है स्पेशली कि इनमें से जो है किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया, तो स्पेशली भीम कटफिसस हो जाएंगे, तो सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे किस शासक ने सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मानव कीर्ति अपने स्वर्ण मुद्रा में अंकित कराया था, तो आपका कनिष्क फर्स्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे अगला कि किस जो है कुषाण शासक ने सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन जो है वो मिलता है, तो हुविष्क के समय, तो आपका सी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे यहाँ पे कथन कारण के प्रश्न है डियर, चलिए देख लेते हैं। तो पहला कथन बताया जा रहा है ये है कि बुद्ध की तरह कुछ जो है कुषाण सिक्कों पर एक जैन तीर्थंकर अंकित है, तो ये पहला गलत है। दूसरा देख सकते हैं आर है, कारण है आर कुषाण काल में मथुरा जैन जो है धर्म का बड़ा केंद्र था, तो आर आपका सही है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा स्पेशली कि यहाँ पे देख सकते हैं डी ऑप्शन सही है, यानी ए आपका गलत, किंतु आर सही है। आगे देखेंगे कनिष्क सारनाथ आपका जो है बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की जो तिथि क्या है, तो आपका 81 ईस्वी सन हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। कनिष्क के जो है वो सारनाथ आपका बौद्ध प्रतिमा की अभिलेखीय तिथि 81 ईस्वी सन है। यह अभिलेख बौद्ध धर्म की जो है वो तत्कालीन अवस्था से जुड़े तथ्यों पर प्रकाश डालता है। इस बौद्ध प्रतिमा अभिलेखों को मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित किया गया था, तो टाइम पीरियड 78 ईस्वी सन है। कनिष्क के राजारोहण से शक संवत प्रारंभ होता है। कनिष्क ने जो है पुरुषपुर यानी पेशावर को अपनी राजधानी बनाया। इसके राज्य की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क का रबा तक जो है वो अभिलेख अफगानिस्तान के बघलान प्रांत से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में श्रावस्ती नगर का उल्लेख नहीं है। हिंसंग ने पेशावर में कनिष्क द्वारा बनवाए गए आपका विहार को देखा था।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि वेलसांग ने किस जो है वो कनिष्क व्यवहार को देखा था, वह कहाँ स्थित है, तो पेशावर में है, तो बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आपका नगरों में से किसका जो है वो उल्लेख कनिष्क के रबाता का अभिलेख में नहीं है, तो श्रावस्ती का नहीं है, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, चंपा का है। आगे देखिए निम्न में जो है टोचारियन आपका कौन थे, तो आपका जो है वो कुषाण थे, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में कि परथियाई लोगों के बाद जो है कुषाण आए, जिन्हें जो है वो स्ट्रॉम्बो महोदय ने अपने विवरण में आपका तोखारप या यूची या टोचारियन तोखारी भी कहा था, तो टोचारियन या तोखारी भी कहा जाता, यानी जो है वो टोचारियन भी कहा जाता है। इनका मूल जो है निवास स्थान चीन की सीमा पर स्थित आपका चीनी जो तुर्किस्तान था। कालांतर में यूची जो है वो कबीला 5 भागों में आपका बट गया था। इन्हीं में से एक जो है कबीले ने भारत के कुछ आपका भागों पर शासन किया। कुषाण वंश के जो है वो शासकों ने ही आपका देवपुत्र की उपाधि धारण किए हुए थे, और कुषाण वंश का साम्राज्य जो है वो भारत के बाहर अफगानिस्तान, सिंध, बैक्टीरिया आदि क्षेत्रों तक फैले हुए थे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो किस राजवंश के शासक देवपुत्र उपाधि धारण करते थे, तो आपका कुषाण करते थे, तो सी सही हो जाएगा। आगे देख रहे हैं कि कुषाण जो है वो शासकों द्वारा निम्न में से किस नाम से भी आपका जाना जाता है, तो यूची के नाम से, तो ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी, तो कुषाण वंश की थी, तो सी सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है यहाँ पे अगला प्रश्न है कि कुषाण जो है शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुई थी, तो आपका हुआ था, तो 78 AD में हुआ था, तो डी सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है यहाँ पे कि आपका कुषाण वंश जो है वो कुषाण शासक कनिष्क का राज्यारोहण आपका 78वीं ईस्वी में हुआ था। इसी उपलक्ष्य में कनिष्क ने शक संवत का आरंभ करवाया। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। इसी के समय में आपको चौथी बौद्ध संगति हुई थी। चीनी आपका सेनापति पेन चाओ ने प्रारंभिक युद्ध में कनिष्क को पराजित कर दिया था, लेकिन दूसरी जो युद्ध में कनिष्क ने जो है वो चीनी सेना को हराकर के मध्य एशिया के बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, जहां उसने जो है वो तत्कालीन हन आपका राजवंश के सेनापति पंचाओ को आपका विशाल सेना को परास्त किया। कनिष्क के जो है वो सारनाथ लेख में उनके जो है वो उसके राज्य के अंतर्गत आपका पलनान तथा आपका वंशवट सेकंड क्षत्रपों के शासन करने का उल्लेख है। कनिष्कों की जो चित्रों में पतलून जैसे पोशाक आपका पहने दिखाया गया है, जो इस प्रकार का प्रथम शासक था, पतलून पहनते थे। चलिए हंसने की बात नहीं है। किस जो है वो स्पेशली चीनी आपका जनरल ने जो कनिष्क को हराया था, तो पांचाल ने हराया था, तो ए देख लेंगे सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसके राज्य के अंतर्गत खरपल्लान एवं जो है वंश पर 2 क्षत्रप आपका शासन करते थे, तो कनिष्क के समय करते थे, तो ए सही हो जाएगा। चित्र में पतलून जैसे पोशाक पहने हुए दिखाए जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था, कनिष्क था, तो सी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि जिस जो है वो कुषाण राजा ने धर्म तीर्थ जो है वो थित विरुद्ध धारण किया था, तो ये जो है वो स्पेशली कुजुर कटफिसस थे, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुजुर कटफिसस ने केवल तांबे के सिक्के ही प्रचलित करवाए। ये द्विलिपिक है, अर्थात इन पर जो यूनानी और खरष्टी दोनों लिपियों में आपका लेख उत्कीर्ण है। उसकी जो मुद्राओं पर उसका जो विरुद्ध आपका धर्म दस अथवा जो है धर्म तीर्थ, उसके अलावा धर्म लीत उत्कीर्ण मिलता है। इसी जो है स्थिति में कुजुल आपका कटफिसस जो है वो बौद्ध धर्म अवलंबी जो है प्रतीत होता है। आगे देखेंगे प्राचीन भारत में निम्न में से जो है किसी एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये जो है वो आपका नियमित रूप से कुषाण ने चलाए थे, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे प्राचीन जो है वो भारत में हिंदू यवन शासकों ने भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के चलवाए। कुषाण शासकों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए। सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाण शासक
भीमकटपिशस ने चलवाए। इसके बाद कनिष्क तथा उसके उत्तराधिकारी ने भी स्वर्ण सिक्के चलवाए। इस स्वर्ण सिक्कों ने जो है व्यापार वाणिज्य को काफ़ी बढ़ावा दिया। इससे कनिष्क ने सिल्क जो है मार्ग का प्रारंभ करवाया था। उसके अलावा जो है कुषाण काल में निर्यात की प्रमुख जो है वो वस्तु सूती वस्त्र थी। कुषाण काल में रोम से प्राप्त जो है वो रोम से जो भारत का प्रमुखता से व्यापार होता था। रोम को भारत ने जायफल का निर्यात नहीं किया जाता था, तो रोम को भारत से जो जायफल नहीं दिया जाता था। चलेंगे अगला देखेंगे। यहाँ पे भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो कनिष्का थे, तो ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो कौन सी वस्तु कुषाण काल में मुक्त निर्यात की जाती थी? तो स्पेशली आपका सूत्र वस्त्र किया जाता था ड्यूरिंग कुषाणा पीरियड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला बताया जा रहा है कि प्रथम जो है वो स्पेशली प्रथम शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सी एक वस्तु रोम को दिए आपका जो है वो रोम को किए जाने वाले भारतीय निर्यात की एक जो है वो प्रमुख वस्तु नहीं थी? तो जायफल नहीं थी। ठीक है, अन्य सभी थी। आगे देखेंगे यहाँ पे कि महान विद्वान अश्वघोष की से जो है शासक का समकालीन था, तो ये ड्यूरिंग कनिष्का के टाइम में थे। सी सही हो जाएगा। महान जो है वो विद्वान अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे। ये कनिष्क के राजकवि थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। बुद्धचरित्र, सौंदरानंद, आपका शारिपुत्र प्रकरण। इनमें प्रथम जो है वो 2 महाकाव्य तथा अंतिम जो है वो रचना एक नाटक ग्रंथ है। कवि तथा जो नाटककार होने के साथ साथ अश्वघोष संगीतज्ञ, कथाकार, दार्शनिक भी थे। इनके अतिरिक्त कनिष्क के दरबार में नागार्जुन, वसुमित्र, चरक, पाश आदि भी थे। आगे प्रश्न में हम देखेंगे, यहाँ पे देखते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नलिखित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। तो अश्वघोष और वसुमित्र हो जाएगा, कालिदास, कंबर नहीं होंगे। तो 1 और 2 जो है वो सही हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? पतंजलि नहीं थे, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक थे। तो याद रखेंगे डी आपका पुष्यमित्र शुंग के समय में थे, तो डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे आपका जो है निम्नलिखित में से किसने चरक को जो है वो संरक्षण प्रदान किया था? तो कनिष्का हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। स्पेशली निम्न में से जो है वो कौन कनिष्क के समकालीन था? तो अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र थे, तो बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि रंगमहल संस्कृति संबंधित है, तो आपका कुषाण युग से है, तो बी सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्नों को देखेंगे दिए। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि रंगमहल जो है संस्कृति का संबंध कुषाण युग से है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के रंगमहल नामक देवस्थान से कुषाण युगीन सिक्के, मिट्टी के मोहरे और मकान की जो है वो आपका प्राप्ति हुई है। आपका कुषाणों में जो है वो सबसे महत्वपूर्ण आपका शासक कनिष्क था, जिसने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में 78 ईस्वी में जो है वो शक संवत की स्थापना की तथा कश्मीर में चतुर्थ आपका बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। आगे देख सकते हैं शक संवत प्रारंभ होता है तो 78 ईस्वी में होता है, तो ए सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनमें से जो है वो किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तो कनिष्का हो जाएंगे, तो सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है वो लक्षण कुषाणों से संबंधित है? तो पहला है कि उन्होंने स्वर्ण आपको मुद्राएं जारी की थी, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि उनका जो है वो चीनी शासकों के साथ आपका संघर्ष हुआ था, तो बिल्कुल आपका सेकेंड ऑप्शन सही है। उन्होंने शिल्प की जो है वो गंधार शैली को सामान्यतः अपनाया था, तो थर्ड भी सही है। मथुरा में एक देवकुल की जो है स्थापना की गई थी, तो 4 भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं डी जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुषाणों के विषय में आपका दिए गए सभी विवरण सही है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की। सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण मुद्रा आपका इंडो बैक्टीरियन शासकों ने चलवाए। कुषाणों के चीनी जो आपका कुषाणों का चीनी शासकों के साथ युद्ध भी हुआ। 88 अथवा जो है वो 90 ईस्वी में यूची नरेश कनिष्क ने जो है वो 70,000 अश्वारोहियों की एक विशाल सेना सुंग लीन पर्वत के पार जो चीनियों से युद्ध के लिए भेजी।
कुषाणों ने जो है वो शिल्प की गांधार शैली को सामान्यतः अपनाया तथा मोराकूप अभिलेख के जो है वो अनुसार कुषाण काल में मथुरा में एक देवकुल की स्थापना की गई थी। यहाँ देख सकते हैं अगले टॉपिक को, संगम टॉपिक को देखेंगे। यहाँ अगले टॉपिक में संगम काल के टॉपिक को देखेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे चोला डायनेस्टी को देखेंगे। तो चोल वंश के जो वो प्रथम प्रश्नों में देखेंगे, संगम साहित्य में कावेरीपत्तनम का संबंध किससे है? तो चोलों से है, तो आपका ये सही हो जाएगा। संगम साहित्य में जो है कावेरीपत्तनम आपका फुहारा का संबंध चोलों से है था। चोल वंश की राजधानी प्रारंभ में उत्तरी मनलूर एवं उरेयूर थी। बाद में जो है उसे फुहार स्थानांतरित किया गया था। अगला देख सकते हैं, जिसे कावेरीपत्तनम के जो है वो से जाना जाने लगा। कावेरीपत्तनम इस जो है काल का समृद्धशाली बंदरगाह था, जहाँ से जो है वो बड़े बड़े जहाज माल लाद करके विदेशों में आते जाते थे। जो है वो पट्टिन पालो के जो है वो कवि ने कावेरीपत्तनम की आपका क्षेत्रों में उद्योग तथा जो है व्यापार की समुन्नति का बड़ा ही आपका विस्तृत एवं जीवंत वर्णन प्रस्तुत किया है। आगे देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है राजवंश में से किसका संबंध संगम जो है वो साहित्य से नहीं था? तो नहीं हुआ था, तो स्पेशली कदम का नहीं था, चोला चेर पांडे थे, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अगला कि संगम साहित्य में तत्कालीन 3 जो है राजवंश चेर चेर चोल आपका पांडे के विषय में विशेष जानकारी मिलती है। संगम तमिल जो है कवियों का संघ अथवा मंडल था। इन संघों अथवा जो है परिषदों का आयोजन आपका पांडे शासकों के संरक्षण में किया गया था। यहाँ देख सकते हैं कि तिरुक्का जो है वो तिरुक्का पुलियर आपका चेर चोल पांडे तीनों राज्यों का संगम स्थल था। जबकि कदम राजवंश के लोग जो है कुंतल कर्नाटक में शासन करते थे। इनकी राजधानी बनवासी थी और संगम साहित्य में जो है कदम पल्लव और चालुक्य का उल्लेख नहीं मिलता है। आगे देख सकते हैं संगम जो है युग में कौन सा राज्य नहीं था? तो चोल चेर और पांडे थे, लेकिन पल्लव आपका जो है नहीं थे, तो डी सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखेंगे भारत के जो है वो इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं पूरे प्रश्नों की श्रृंखला में। तो यहाँ पे आपको बताना है सही कथन कौन से है। तो चलिए हम लोग शब्द और विवरण को देखेंगे। एरीपति जो है वो एक शब्द है जो जिसका जो है काम भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व जो है लगभग राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित किया जाता था। तो बिल्कुल आपका पहला कथन सही है। दूसरा देख सकते हैं, तनियूर जो है एक आपका अकेले ब्राह्मण अथवा एक जो है वो ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए जो है वो ग्राम थे, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड देख सकते हैं कि घटिका जो है वो स्पेशली प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय थे, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे 1 और 3 जो है राइट हो जाएगा। एरीपति जो है वो तनियोर और घटिका चोल शब्दावलियाँ हैं। एरीपति उस भूमि को कहा जाता है जिनसे आपका मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। घटी अथवा जो है वो घटिका प्राय मंदिरों के साथ संबंध मठ अथवा विद्यालयों को कहा जाता था। जब बड़े बड़े शहर या जो है वो गांव एक अलग यानी कुर्रम ग्राम समूह बन जाते थे, तब जो है उन्हें तनियूर अथवा जो है तंकुरम आपका कहा जाता था। जबकि एक अकेले ब्राह्मण अथवा जो है ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम आपका एक भोग या ब्रह्म भोग कहलाते थे। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है चेर वंश से संबंधित टॉपिक को देखेंगे। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं चेर वंश के जो टॉपिक के अंतर्गत। तो यहाँ जो है पादु रुपत्तु किन जो है वो राजाओं का स्तुति परक जो है कविताओं का संग्रह है, तो चेर जो है डायनेस्टी का है, तो ये सही हो जाएगा। पादु जो है वो स्पेशली रुपत्तु चेर राजाओं की स्तुति परक जो है कविताओं का संग्रह है। पादु रुपत्तु में 10 जो है कविताएं हैं, जिससे 8 चेर जो है राजाओं की प्रशस्ति है। इसी ग्रंथ में जो है वो चेर राजाओं के बारे जो है वो में कलश शब्दांत प्रचलन का उल्लेख आपका किया गया है। फतप धातु में ईख अदरक नारियल की खेती के लिए सुपारी के जो है वो वृक्षों की खेती का उल्लेख है। तो याद रखेंगे, ये जो नाम प्रोनाउंस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं तो बहुत सारे जो है वो इतने टफ वर्ड है कि मिसस्पेल्ड हो जाता है, तो सॉरी इसके लिए।
चलिए पांड्य वंश के जो है टॉपिक को देखेंगे। पांड्य केंद्रित थे तो मदुरई में थे, तो स्पेशली ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्राचीन जो है संगमकालीन पांड्य राजवंश का संकेंद्रण मदुरई में था। पांड्यों की राजधानी मदुरई ही थी। पांड्य जो है राज्य भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी आपका भाग में था। इसमें जो है वो आधुनिक तमिलनाडु के तिरुनेलवेली, रामनाड और जो मदुरई जिले शामिल थे। पांड्य वंश के राजाओं ने ही जो है वो 26 ईस्वी पूर्व में रोम राज्य में एक दूत भेजा था। पांड्य राजाओं को रोमन जो है वो सम्राट के साथ व्यापार में लाभ आपको मिलता था। पांड्य शासक आपका नेदुजेलियन ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार रोम राज्य में अपना दूत भेजा था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम जो है राज्य में एक दूत 26 ईस्वी पूर्व में भेजा था। तो पांडे हो जाएंगे, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न में देखेंगे कि स्पेशली किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई थी। तो ये पांडे के समय की गई थी, तो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं पांड्य शासकों के संरक्षण में 3 जो है वो संगम साहित्य का आयोजन किया गया था। संगम आपका अध्यक्ष और संरक्षक और रस्तव को देखेंगे। प्रथम जो है वो संगम जो है वो आपका सम्मेलन हुआ था। अध्यक्ष जो है वो आपका अगस्त ऋषि थे। संरक्षक पांड्य शासक थे, मदुरा में हुआ था, याद रखेंगे। द्वितीय जो है वो टोटल 3 हुए थे। सेकेंड वाली जो है वो आपका तोलकापियर अध्यक्ष थे, और जो संस्थापक अध्यक्ष जो थे अगस्त ऋषि थे। ठीक है, पांड्य शासक ही थे। कपाटपूरन अलवय में हुआ था। तृतीय जो है नक्कीकार थे अगस्त ऋषि। आपका जो अगस्त ऋषि थे पांड्य शासक थे, और आपका उत्तरी मदुरा हो जाएगा, याद रखेंगे। तो आपका मदुरा, उत्तरी मदुरा और अगस्त और तोलकापियर और नक्कीकर हो जाएंगे। शासक तो तीनों में एक ही थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पांड्य जो है राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी। तो यहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ है, देख सकते हैं कि पांड्य का जो है वो मुख्य स्थान जो है वो ताम्रपर्णी के किनारे कोरके नगर था। कोरके आज के तिरुनेवेली आपका जिले में पड़ता है। पांड्य राज्य की जो है जीवन आपका रेखा वह गई आपका नदी है, न कि वेंगी नदी। वेंगी नदी चालुक्य से संबंधित है, जो आंध्र आपका प्रदेश में पड़ती है। अतः जो है वो आपका उपरोक्त विकल्प में कोई जो है वो सही नहीं है। अगले प्रश्न में देखेंगे। बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है वो महत्वपूर्ण पांड्य बंदरगाह था, जिसकी प्रसिद्ध जो है वो संगम काव्य तथा यूनानी वृत्तांतों में मोतियों के लिए लिपिबद्ध था। तो आपका कोरका ही हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। एक अज्ञात जो है वो आपका ग्रीक नागरिक यानी जो है नाविक द्वारा रचित पुस्तक पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में प्राचीन काल के विभिन्न बंदरगाहों की सूची मिलती है। इनमें जो है वो इसमें नौरा, तोंडी, मुशीरी और नेलिसंडा आपका पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे। इन बंदरगाहों से काले मिर्च, आपको मसाले, उत्तम कोटि के हाथी दांत, मोती, मलमल और जो है वो रेशमी कपड़े पश्चिमी देशों को निर्यात किए जाते थे। आगे देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली प्रशासन, कला और साहित्य के टॉपिक को देखेंगे। दिए चलिए स्टार्ट करते हैं और मिलान करना है यहाँ पे स्पेशली। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि तिरुकुरल जो है वो स्पेशली आपका जो था वो दर्शन के लिए जाना जाता था। तोल्कापियम जो है वो स्पेशली व्याकरण के लिए। शिल्पाधिकारम जो है वो आपका प्रेम कथा के लिए था, और मणिमेखलाई जो है वनी कथा थी। तो आपका जो है वो 2, 4, 1, 3 सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं डी ऑप्शन 2, 4 आपका 1, 3 डी सही हो जाएगा। तिरुकुरल दर्शन से संबंधित था। तोल्कापियम जो व्याकरण यानी प्राचीनतम ग्रंथ थे। शिल्पाधिकारम प्रेम जो है वो आपका जो है वो कथा से था। मणिमेखलाई वनी कथा से संबंधित रहे हैं। आगे देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वह तमिल व्याकरण ग्रंथ है। तो तोल्कापियम थे, तो आपका डी सही हो जाएगा। संगम जो है वो आपका ग्रंथ तोल्कापियम किस जो है विषय में आपका आधारित है। तो शादी के विषय में स्पेशली व्याकरण हो जाएगा, शादी नहीं। यहाँ पे भी सही कर लीजिएगा आप लोग 13 का। अगला देख सकते हैं कि संगम जो है वो तमिलों का जो प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ था। तो तोल्कापियम हो जाएगा, स्पेशली डी सही हो जाएगा।
डिटेल हम देखेंगे। बताया जा रहा है कि तोल्काप्पियम जो है द्वितीय संगम साहित्य का एकमात्र अवशिष्ट ही नहीं प्रत्युत आपका अद्यतन उपलब्ध प्राचीन जो है तमिल साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसने संकलनकर्ता तोल्काप्पियर थे। इसकी जो है वो रचना सूत्र शैली में की गई थी। इस ग्रंथ में जो आर्य द्वारा विवाह का जो अनुष्ठान और जो समारोह प्रारंभ किए जाने का उल्लेख मिलता है। इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का भी जो है निरूपण मिलता है, यानी अरम पुरुल आपका इनबम बिंदु का भी जो है वो निरूपण मिलता है। यह व्याकरण विषय पर आधारित है। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो तमिल आपका जो है ग्रंथों में से किसी जो लघुवेद की जो है वो संज्ञा दी गई है, तो ये कुरल है। स्पेशली ग्रंथों में डी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि आपका जो है वो तमिल भाषा में रचित कुरल को लघुवेद की जो है संज्ञा दी गई है। इसके रचयिता संत जो है तिरुवल्लुर थे। इससे जो है वो आपका ग्रंथ में धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं कामसूत्र का अद्भुत समन्वय है। शिल्पाधिकारम का जो है उल्लेख आपका था तो आपका इलंगो से था, तो ये सही हो जाएगा। स्पेशली ये लेखक है, शिल्पाधिकारम के लेखक जो है इलंगो थे, तो ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि शिल्पाधिकारम जो है वो संगम साहित्य का महत्वपूर्ण आपका महाकाव्य है। इसका जो है वो लेखक महान चेर वंश के राजा सेनगुटवन के भाई इलंगो अडिगल था। यह जो है बहुत यथार्थवादी ग्रंथ है, जिसमें पुहार या जो है कावेरी पत्तनम के एक आपका धनाढ़ व्यापारी के पुत्र कुवलन और उसकी सुंदर पर अभागी पत्नी कनांगी से संबंधित बहुत दुखद एवं मार्मिक जो कथा का वर्णन है। शिल्पाधिकारम ग्रंथ में पतिव्रता आपका पत्नी की पूजा का वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ आपका मुख्य शक्ति उपासना से संबंधित है। इस ग्रंथ में जो है कावेरी नदी की स्तुति की गई है। शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई जो है वो आपका प्रारंभिक तमिल जो है वो साहित्य में महाकाव्य थे। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, प्रश्न में बताया जा रहा है कि किस जो है वो आपका लेखक को शास्त्रीय आपका तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की जो रचना का श्रेय जाता है, तो इंग्लो आपका आर्टिकल हो जाएंगे, तो बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे, प्रतिव्रता आपका पत्नी की पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, तो शिल्पाधिकारम में प्राप्त हुई है, तो बी सही हो जाएगा। महाकाव्य जो है वो शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है, तो शक्ति उपासना की पूजा पद्धति से, तो स्पेशली कल्ट ऑफ शक्ति वर्शिप से संबंधित है। आगे देख सकते हैं कि 5वीं जो सदी के तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम में किस जो है नदी की स्तुति की गई है, तो कावेरी की गई है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रारंभिक जो है तमिल साहित्य में निम्नलिखित में से कौन से महाकाव्य थे, तो आपका शिल्पाधिकारम एवं मणिमेखलाई थे, तो डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं अगले प्रश्नों में। यहाँ पर बताया जा रहा है कि शैव आपका संतोष के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी आपका समझा जाता है। उपरोक्त संग्रह का क्या नाम है, तो आपका तिरुमुराई है, तो आपका सी सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि तिरुमुराई को जो है वह शैव संतों के लेखन के संग्रह का 5वां वेद भी माना जाता है। इस वेद में भगवान शिव की स्तुति में आपका तमिल में रचित स्त्रोतों का संग्रह है। इसकी जो रचना विभिन्न आपका संत जो है कवियों द्वारा 16वीं 6वीं से 12वीं शताब्दी में की गई थी। शिल्पाधिकारम के रचनाकार इलंगो आदिगल है तथा जो है वो मणिमेखलाई का रचनाकार सिल्तो आपका सतनार है। तोल्काप्पियम तमिल आपका व्याकरण है, जिसके रत्नाकार तोल्काप्पियर है। आगे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि संगम काल में जो है वो तमिल भाषा में महाभारत किसने जो है वो महाभारत लिखने वाला कौन थे, तो आपका जो है वो विल्ली पुत्र अलवाड़ थे, तो आपका जो है वो सी सही हो जाएगा। सर्वप्रथम प्राचीन काल में महाभारत का तमिल अनुवाद आपका विल्ली पुत्र ने किया। आगे चलकर पल्लव आपका काल में नंदीवर्मन आपका द्वितीय के समय पेरुंद देवनार ने भारत आपका बेनवा नाम से भारत का जो है वो आपका तमिल अनुवाद किया था। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे डियर। तो चलिए देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन जो है वो आपका महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है, तो ये नैनन और टिकन हो जाएंगे, कुट्टन और कंबन नहीं है, तो यहाँ स्पेशली जो है वो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि महाभारत का जो है वो तेलुगु अनुवाद कार्य 11वीं सदी में नैनन ने प्रारंभ किया था, जिसे जो है 13वीं शताब्दी में टिकन यानी तिकना तथा जो है वो 14वीं शताब्दी में एरना द्वारा पूरा किया गया था।
आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कौन सही नहीं है। तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन जो युग्म सही सम्मिलित नहीं है। सुल्फाधिकारम जो है लांगो आदिगल हो जाएंगे। मणिमेखलाई जो है तिरुमजिशी नहीं है। कुरल जो है तिरुवल्लूर सही है और तिरुमंदल जो है वो तिरुमंगो अलवार सभी सही है। तो बी सही नहीं है यहाँ पे, डी देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सल्पाधिकारम जो है संगमकालीन महाकाव्य, इसकी रचना चेर शासक सेन गुटवन के अनुज आपका इलांगो आदिगल ने की थी, यानी शिल्पाधिकारम की। मणिमेखलाई यह जो है संगमकालीन महाकाव्य है और यहाँ पे इसकी जो है वो रचना मदुरै के कनाज व्यापारी शीतलय सत्यनारायण ने की थी। यह बौद्ध थे, यानी वह बौद्ध था। कुरल इसके प्रवेता जो है वो कवि तिरुवल्लूर है। इसमें जो है उनकी तथा उनकी पत्नी की कहानियाँ मिलती है। इसे तमिल साहित्य का बाइबल अथवा पंचवेद भी माना जाता है। इस ग्रंथ की जो है रचना आपका तिरुमंगे जो है अलवार ने की थी, तिरुमंदिल का। तो जो है वो दल का जो है वो तिरुमंगे अलवार ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। मणिमेखलाई के जो है वो लेखक कौन है, तो स्पेशली जो है शीतलय से जो है वो शीतलय सतनार हो जाएंगे, तो बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका कौन आपका श्रीलंका की संगम कवि था, तो आपका इलंबो दियार हो जाएंगे, तो आपका जो है वो सी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे आपका श्रीलंका का संगमकालीन कवि आपका इलंबो दियार था। इलंबो दियार ने श्रीलंका में आपका तमिल भाषा का प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। पद्रीतुप्ता में जो है वो श्रीलंका के गजबाहु प्रथम जो है वो प्रथम की सामयिकता चेर राजा सेन गुटवन के साथ की जाती थी। अगला देखेंगे, स्पेशली बताया जा रहा है कि तोमवर यानी जो है तय्यूम मानवर की सितार आपका कविता क्यों प्रसिद्ध था, तो यहाँ पे जो है वो ये रचनाएं जाति व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह आपका स्वरूप थी, तो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि तियो ममवर की सितार जो है वो कविता जाति व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह स्वरूप पर आधारित था। तमिलनाडु के तय्यूमवर आपका तमिल आध्यात्मिक दार्शनिक थे। यह जो है सितार जो है वो कविता के सबश्रेष्ठ आपका प्रतिपादकों में से एक थे, तो आपका दी हिंदू आपका .com हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली आपका जो है वो कथन कारण के प्रश्न है। जो है वो कथन पहला है, कथन ए की पंडित ने जो है वो किलुक कनकु आपका समूह की अहम एवं पूरम आपका कविताएं संगम रचनाएं का अनुवर्तन है, तो बिल्कुल पहला आपका कथन सही है। कारानार है कि उन्हें प्रमुख आपका संगम रचनाओं के विपरीत आपका उत्तर संगम रचनाओं में सम्मिलित किया गया, तो आपका दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, तो ए यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं तोल्कापियम जिसका जो है वो संबंध दूसरे संगम से है। इतु जो है वो तोगे अष्ट आपका पदावली जिसको बोलते हैं। पतु पातु यानी 10 गीत होते हैं इसके अंतर्गत। और पति नेनु आपका किलुकन कु आपका जो अष्टादश आपका लघु उपदेश आपका गीत को कहते हैं। और जो है वो किलुक जो है कन कु को मिलाकर के विशाल तमिल साहित्य मिल जाता है। 19वीं सदी के जो है वो अंत तक इन कविताओं का महान संग्रह तमिल भाषियों के लिए विस्मृत आपका था, किंतु जो है वो यहाँ देख सकते हैं किंतु 12वीं सदी के दूसरे चरण से हस्तलिखित आपका ग्रंथों से प्राप्त आपका सामग्रियों को संपादित कर आपको प्रकाशित किया गया। इसका अधिकांश भाग अभी भी आपका अनुदित आपका नहीं है। उन्होंने प्रारंभ से ही अपनी रचनाओं को वर्गीकृत करने की उत्सुकता प्रकट की तथा इसे ही जो है प्रधान समूहों में बांटा। यहाँ देख सकते हैं अंतरंग जो है यानी अहम हो गया तथा बाह्य यानी पूरम। अंतरंग में प्रणय आपका संबंधी रचनाओं को तथा पूरम जो है बाह्य में जो है वो शासक की प्रशंसा में आपका गीतों की रचना की गई। इस प्रकार पदिनेन आपका किलुकनकु जो है समूह की अहम एवं जो है पूरम रचनाएं जिससे जो है संगम जो है रचनाओं के विपरीत उत्तरकालीन संगम जो है रचनाओं में सम्मिलित किया गया है।
स्पेशली देखेंगे अगले प्रश्न में कि प्राचीन भारत में आपका संगम क्या है, तो स्पेशली तमिल कवियों का संघ या मंडल था, तो ये सही हो जाएगा। डिटेल देखेंगे डियर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्राचीन काल में संगम का तात्पर्य कविताओं की संगोष्ठियाँ से है। इन संगोष्ठियों यानी संगमों में कवियों द्वारा तमिल भाषा में रचित साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। इस समय के साहित्य के तीन आपका महत्वपूर्ण आपका राज्य चोल चेर पांडे का जो है वो उल्लेख मिलता है। संगम तमिल जो है कवियों का संघ अथवा मंडल था। इन संघों या जो परिषदों का आयोजन पांड्या आपका शासकों के संरक्षण में किया गया था। संगम काल की थी समानता जो है वो 100 से 225 आपका ईस्वी जो है वो स्वीकार किया जाता है। आगे देख सकते हैं संगम को देखेंगे। संगम अध्यक्ष और संरक्षक स्थल है। प्रथम जो अगस्त ऋषि है, दूसरे जो है वो पांड्य शासक हो जाएंगे, मदुरा स्थल है। द्वितीय जो है तोलकापियर है, पांड्य शासक अलवय हो जाएंगे, कपाटपुरम स्थल सेकंड संगम का हो जाएगा। अगले संगम को देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि तृतीय आपका संगम नकीकर ने किया था और जो पांड्य शासक थे उत्तरी मदुरा हो जाएगा। तो याद रखेंगे ज़्यादातर जो है वो अध्यक्ष ही पूछता है और स्थल पूछिएगा डियर। अगस्त ऋषि और तोलकापिय नकीकर हो जाएंगे, मदुरा कपाटपुरम उत्तरी मदुरा हो जाएगा। संगम साहित्य किस भाषा में आपका लिखा गया, तो तमिल में लिखा गया, तो ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे संगम तिथि क्या आपका निर्धारित है, तो यहाँ पे देख सकते हैं तो आपका तिथि क्या निर्धारित है, तो यहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ है, यानी डी ऑप्शन इनमें से कोई भी सही नहीं है, यानी डी सही है हो जाएगा। टाइम पीरियड यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। चलिए यहाँ देखते हैं तृतीय संगम जो है वो आपका हुआ था, तो स्पेशली मदुरा में हुआ था, तो सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे प्रश्नों की श्रृंखला में, तो स्पेशली बताया जा रहा है कि तमिलकम आपका प्राचीन तमिल देश का नाम इसमें जो सम्मिलित था, तो आज का केरल तेलंगाना और कर्नाटका याद रखेंगे ये वाला हिस्सा, ठीक है, और तेलंगाना उधर वाला आंध्र प्रदेश वाला, तो डी सही हो जाएगा। देख लेंगे यहाँ पे डिटेल से हम देखेंगे। बताया जा रहा है कि तमिलकम जो है वो प्राचीन तमिल देश का नाम था, जिसके जो अंतर्गत वर्तमान जो तमिलनाडु केरल तेलंगाना यानी आंध्र प्रदेश कर्नाटक के कुछ हिस्से लक्षद्वीप पुदुचेरी जो है वो शामिल है। संगम काल में इस जो है क्षेत्र पर आपका चोल चेर एवं पांड्य का शासन था। संगमकालीन प्रशासन आपका वंशानुगत राजतंत्रात्मक था। राजा को कोनको आपका मनन वेदनन और कोरेवन इरेवन की उपाधियाँ दी जाती थी। ये उपाधियाँ राजा एवं देवता दोनों के लिए थी। यहाँ चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे यहाँ पे कि संगम जो है वो कालीन साहित्य में कोनिकी एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त था, तो राजा के लिए था, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देखेंगे कि यूनानी जो है रोमन आपका व्यापारी हो को यवन के रूप में कहाँ आपका उल्लेखित किया गया, तो आपका संगम साहित्य में किया गया, तो डी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि आपका यूनानी रोमन व्यापारियों का यवन के रूप में संगम साहित्य में उल्लेख है। संगम साहित्य में यवन द्वारा आपका जहाज में सोना लेकर के भारत आने तथा यहाँ से जो है गोल मिर्च लेकर के जाने का वर्णन है। रोमवंशियों ने इसके जो है बदले में आपका दक्षिण भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। इन जो है राज्यों के प्रारंभिक इतिहास एवं संस्कृति से संबंध अधिक जानकारी नहीं है, किंतु ईस्वी सन की पहली शताब्दी के आसपास में जो है वो आसपास से तमिल साहित्य के जो माध्यम से इनके जो है वो इतिहास एवं संस्कृति पर प्रचुर प्रकाश पड़ने लगता है। अगले प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से जो है संगम पदम पश्चिमी तट पर स्थित है, तो निम्नलिखित में से कौन सही है, तो आपका तोंडी और मुशीरी हो जाएंगे पश्चिमी तट पर, कोरको बुहार नहीं है, तो यहाँ पे स्पेशली 3 और 4 हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं डिटेल सेक्शन में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संगम काल में पश्चिमी तट के प्रमुख आपका बंदरगाह नौरा यानी कन्नौर, आपका तोंडी, मुशीरीर और नेलिसी सिडा आदि थे। नीरू जो है वो पेयारू एक जो है वो अन्य समुद्री बंदरगाह था। यहाँ से पश्चिम में आपका घोड़े और उत्तर से अन्य जो है वो उत्पादित जो है वो वस्तुएं लाई जाती थी। संगम काल में पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर बंदरगाहों की संख्या कहीं अधिक थी तथा रोमन साम्राज्य के जो है वो आपका व्यापारियों से उनका जो है संबंध अपेक्षाकृत अधिक घनिष्ठ था। अरिकामेडी बंदरगाह को पेरिप्लस ऑफ अरेथ्रियन सी में पुडिको के नाम से पुकारा गया है। प्राचीनतम पतन पुहार आपका कावेरी नदी के तट पर स्थित था। हिप्पोलस ने मानसून की खोज की थी और अरिकामेडी पांडिचेरी में स्थित है।
पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी के लेखक ने जो है वो इसकी आपका पहचान पोडुका नाम से किया है। नीलकंठ शास्त्री ने अरुका मेरु को रोमन बस्ती कहा है। पूर्वी जो है वो तट के प्रमुख बंदरगाह कोरकई, पुहार, कावेरीपट्टनम, उरेयूर, पोडिका आपका जो रिकामेडु चोल राज्य थे। अगला देख सकते हैं कि आपका निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को आपका पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी का लेखक पोडोकू यानी पेडोक या पेडुकू के रूप में जाना जाता था। तो आपका रिकामेडी को जानते थे तो बी सही हो जाएगा। भारत के संदर्भ में मानसून की जो खोज किसने की थी, तो आपका हिप्पोलस ने किया था, तो आपका सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी के आपका मुहाने पर प्राचीन आपका पतन फुहार स्थित है, तो कावेरी ही हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे मिलान करना है, शब्द और अर्थ है डियर। तो चलिए देखते हैं। कुरिंची जो है स्पेशली आपका पर्वतीय आपका क्षेत्र से है। पलई जो है वो आपका शुष्क क्षेत्र से है। नैताल जो है वो आपका समुद्र तट से है। और मुलई जो है वो आपका चारागाह क्षेत्र से हो जाएगा। तो 4, 3, 2 आपका 1 सी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं सही आपका समाधान इस प्रकार है। शब्द देखेंगे, अर्थ है कुरिंची जो है वो पर्वतीय क्षेत्र, पलाई जो है शुष्क क्षेत्र है, नैताल जो है वो समुद्र तट है, मुलई जो है वो चारागाह क्षेत्र है, मुरुदम जो है वो कृषि आपका भूमि उपजाऊ भूमि है। पूर्वोक्त जो है वो उपर्युक्त जो है वो शब्द संगम साहित्य को तमिल साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों को प्रदर्शित करते हैं। आगे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि तमिल जो है वो तमिल संगम जो है वो ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जो है वो बड़े भूमि स्वामी रहते थे, तो वे लार थे, तो डी सही हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि संगम साहित्य तमिल आपका भाषा में रचा गया था। इनको संगम साहित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो साहित्य मदुरई में आयोजित कवियों की सभा में जो है वो आपका रचा गया था। तमिल जो है वो आपका संगम ग्रंथों के अनुसार बड़े भूस्वामियों को वेल्लालर और जो साधारण खेतिहरों को उजवाहर और भूमिहीन आपका मजदूरों को दास भी शामिल थे। मजदूरों को जिसमें दास भी शामिल थे अडीमाई कहा जाता। तो भूमिहीन को अडीमाई, साधारण को उज हावर और वेल्लार जो है वो आपका बड़े भूमि स्वामी थे। अगला बताया जा रहा है कि संगम जो है वो ग्रंथों में उल्लेखित मुरुगन किस जो है वो देवता से साम्य रखते थे, तो स्कंद से रखते, तो सी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं डिटेल में। बताया जा रहा है कि संगम युग में सबसे जो है वो प्राचीन देवता मुरुगन थे। आगे चल कर के इन्हें सुब्रमण्यम नाम दिया गया तथा स्कंद कार्तिकेय से उसकी जो है वो अभिन्नता स्वीकार की गई। तमिल भाषा में मरुग का अर्थ जो है कुमार होता है। मूलतः आपका मुरुगन एक आपका पर्वत देवता था जिसकी उपासना आपका मछलियन आपका नृत्यों में की जाती थी, जिनमें वह एक खड्ग हस्त आपका औषधि विक्रेता के रूप में प्रकट किया जाता था। नृत्यकार उसे जो है देवता आपका मानते थे। मुरुगन की पत्नियों में आपका कुर्वश नामक जो है पर्वतीय जाति की स्त्री भी एक थी। तो आपका जो है कुर्वश नामक पर्वतीय जाति की स्त्री भी एक थी। तो यहाँ पे डिटेल से अपने संगम काल को देखा डियर। दक्षिण भारत के साहित्य को अगले वीडियो में हम देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए। और एक बार मैं बोलना चाहूँगी, मेरा थोड़ा जो है वाईफाई काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ। तो आप प्लीज़ पेशेंस बना के रखिए। मैं सारे जो है वो कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँगी, लेकिन मेरा वाईफाई ही जो है पता नहीं यहाँ का क्यों इंटरप्ट हो गया, कल से चल नहीं रहा है 4 बजे से। तो मैं आपको वीडियो इसीलिए अपलोड जो है वो लेट से करूँगी, और देखिए आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो इसके लिए मैं कल वीडियो नहीं अपलोड कर पाई, और आज भी पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। अगर हो पाएगा तो आप लोग देख लीजिएगा। तो खुद का ख्याल रखिए डियर, और पढ़ते रहिए।